मुझे बताएं, आप सबको मेरी आवाज़ आ रही है? यस मैम। ओके, सो इन लास्ट क्लास आप सबके काफ़ी सारे क्वेश्चंस थे अबाउट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स कि किस प्लेटफॉर्म पर कैसे वर्किंग होती है। ये सारा कुछ वैसे हमारी ट्रेनिंग का पार्ट है, ट्रेनिंग में कवर करवाया जाएगा। बट अभी जस्ट आप लोगों का माइंड सेटअप बन जाए, एक रोड मैप बन जाए आप लोगों के माइंड में, उस अकॉर्डिंग मैं क्लियर कर देती हूँ। तो सबसे पहला सवाल था अहमद का कि मैम इंस्टाग्राम इटसेल्फ तो पे नहीं करता, फेसबुक भी इटसेल्फ पे नहीं करता। जो इंस्टाग्राम और फेसबुक है हमारे पास, ये दोनों मेटा के प्लेटफॉर्म्स हैं। ठीक है, मेटा जो कंपनी है उसने इन दोनों प्लेटफॉर्म्स को लॉन्च किया है। और हम जो है फर्दर मोबाइल में इंस्टॉल करके इनके ऊपर वर्किंग करते हैं, हम अपना पोर्टफोलियो बिल्डअप करते हैं, अपनी अपलोडिंग करते हैं, और उसके बेसिस पर हमें यहाँ से अच्छी खासी ऑडियंस, अच्छे खासे क्लाइंट्स गेट होते हैं। तो काइंड ऑफ हमारे पास जो इंस्टाग्राम है, तो इंस्टाग्राम इटसेल्फ हमें कुछ भी पे नहीं करता। ये हमें अच्छी रीच से काइंड ऑफ लाइक इंट्रोड्यूस करवाता है, हमें रीच देता है हमारी वीडियोस की बेसिस पर। हमारा जो कंटेंट है उसकी बेसिस पर हमें लाइक एंड फॉलोअर्स गेट होते हैं। यहाँ से फॉलोअर्स भी इंस्टाग्राम और फेसबुक के जो फॉलोअर्स होते हैं वो एक्टिव फॉलोअर्स होते हैं, जो इंटरेस्ट शो करते हैं और फर्दर आपसे आपकी सर्विस लेते हैं या आपसे किसी ना किसी किस्म का कोई भी टास्क परफॉर्म करवाते हैं। जब हमारी इंस्टाग्राम पर अच्छी रीच हो जाती है तो एज अ PR भी आप वर्किंग कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी ब्रांड है, टेक्नोलॉजिकल ब्रांड है, वो आपको PRs भेजता है, आप उनकी काइंड ऑफ वीडियोस क्रिएट करते हो और वो आपको पे करते हैं। ये हमारे पास इंस्टाग्राम पर हमारा होता है, मेथड होता है। तो फेसबुक की बात कर लेते हैं। फेसबुक पर भी इसी तरह से अर्निंग होती है। फेसबुक पर जब आपके पेजेस के ऊपर अच्छी रीच आती है, आपको अच्छे व्यूज मिल रहे होते हैं, फॉलोअर्स ऑटोमेटिकली गेन हो रहे होते हैं, लाइक्स मिल रहे होते हैं, तो फिर जो है काइंड ऑफ फेसबुक आपको डिफरेंट ऑडियंस के साथ रीच आउट करवाता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, आप सब हमारे पास फेसबुक से इंटरेक्ट होकर आए हो। फेसबुक से आप लोगों ने हमारा ऐड देखा है, आप वहां से इंटरेक्ट हुए हो, हमारे पास व्हाट्सएप पे आए हो, फ्री पे किया है, ज्वाइन किया। तो काइंड ऑफ हमने फेसबुक के थ्रू अर्न कर लिया, फेसबुक के थ्रू आप लोगों को ग्रैब कर लिया, फेसबुक के थ्रू आप लोगों ने हमें ज्वाइन कर लिया, और फिर फी भी पे की। तो सेम लाइक दैट, इसी तरह आप जब अपने पेज के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर डिफरेंट AI कंटेंट अपलोड करते हो, तो इट्स सेल्फ ये जो को डिफरेंट ऑडियंस तक रीच आउट करवाते हैं, आपको डिफरेंट ऑडियंस तक इंगेज करवाते हैं, ताकि आप अपनी जो सर्विसेज हैं वो प्रॉपरली प्रोवाइड कर सको। अब बात कर लेते हैं मेटा की। मेटा जो है इन दोनों प्लेटफॉर्म्स को प्रॉपरली हैंडल कर रहा होता है, दोनों को टैकल कर रहा होता है। मेटा पे क्रिएट होता है हमारा बिजनेस अकाउंट, जो दोनों प्लेटफॉर्म्स को, इंस्टा और फेसबुक को मैनेज करता है। जब इन दोनों प्लेटफॉर्म्स के ऊपर अच्छी रीच आना स्टार्ट हो जाती है, इन दोनों प्लेटफॉर्म्स के ऊपर हमारे अच्छे व्यूज होते हैं, अच्छी ऑडियंस होती है, अच्छे लाइक्स एंड फॉलोअर्स होते हैं, कमेंट्स होते हैं, देन उसकी बेसिस पर मेटा हमारा जो एक अर्निंग प्रोसीजर है वो स्टार्ट कर देता है। और फिर व्यूज की बेसिस पर, कॉस्ट पर क्लिक की बेसिस पर, CPC की बेसिस पर वो हमें पे करना स्टार्ट कर देता होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वर्किंग मॉडल होता है इन दो प्लेटफॉर्म्स का। इस पर आप वर्किंग करते हो, क्लाइंट्स मतलब इटसेल्फ ही आपको क्लाइंट्स की सूरत में हेल्प आउट करते हैं, और जो बेसिकली मेटा है वो आपको डायरेक्टली पे करता है आपकी व्यूज और आपकी काइंड ऑफ ऑडियंस की बेसिस पर। क्लियर यहाँ तक? मैम, जी। मैंने आपको इंस्टाग्राम में फॉलो किया है। ओके, थैंक यू। वेलकम। ओके, तो यहाँ तक हमारे पास इंस्टाग्राम, फेसबुक और मेटा का जो प्रोसीजर है वो क्लियर हो गया। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है यूट्यूब। जो यूट्यूब और टिकटॉक है ना, ये दो प्लेटफॉर्म आपको इटसेल्फ पे करते हैं, ये आप लोगों को डायरेक्टली पे करते हैं। जब आपके पास अच्छे सब्सक्राइबर्स होते हैं, अच्छे फॉलोअर्स होते हैं, आपके लाइक्स एंड कमेंट्स अच्छे आ रहे होते हैं, वीडियोस पर मिलियंस ऑफ व्यूज आ रहे होते हैं, तो डायरेक्टली तौर पर जब आपका अकाउंट मोनेटाइज हो जाता है, आपके अकाउंट के काइंड ऑफ वॉच आवर्स पूरे हो जाते हैं, वॉचिंग आवर्स पूरे हो जाते हैं, तो इट्स सेल्फ आपको यूट्यूब पे करना स्टार्ट कर देता है। यूट्यूब का जो अर्निंग एल्गोरिथम है वो आपके पास डायरेक्टली स्टार्ट हो जाता है। जहाँ तक टिकटॉक की बात है, टिकटॉक का जो नॉर्मल हमारे पास अकाउंट होता है वो आपको पे नहीं करता। जो UK अकाउंट होता है उसके ऊपर प्रॉपर आपकी अर्निंग आती है, और आप उस बेसिस पर फर्दर जो है अच्छा अर्न कर सकते हो टिकटॉक के थ्रू। बट टिकटॉक आपसे आपकी कंसिस्टेंसी डिमांड करता है। जब आप कंसिस्टेंट रहते हो, कॉन्टिन्यूसली डिफरेंट वीडियोस अपलोड करते हो, तो तब उसके बाद ही आपके पास And टिकटॉक पर डिफरेंट uh, प्लेटफॉर्म जाना स्टार्ट। YouTube it is YouTube is paid. YouTube is not paid. If you want to Like start your paid marketing और your paid ads, तो फिर वो आपको उसको पे करना होता है। बट अगर आपका content itself इतना यूनिक है, तो आपको किसी किस्म की
कोई भी चीज़ पे नहीं करनी पड़ती आपको, विदाउट पेइंग एनीथिंग आपकी वीडियो पर रीच भी आती है, आपकी वीडियोस पर व्यूज भी आते हैं Isn't और आपका like अकाउंट अर्निंग। I was seeing a person. He said like per one per 1 million views they get like around two like $10 to $15 around. नहीं, ऐसे नहीं होता। अब ये डिपेंड करता है आपकी नीश के ऊपर, आपकी नीश कितनी पावरफुल है। लाइक हमारे पास ना, जब भी हम यूट्यूब स्टार्ट करते हैं, बाकी प्लेटफॉर्म के लिए नीश मैटर नहीं करती, बट जब जब हम यूट्यूब पर वर्किंग स्टार्ट करते हैं तो हम अपनी नीश सेलेक्ट करते हैं कि बेसिकली किस डोमेन में, किस नीश के ऊपर हम वर्किंग कर रहे हैं। जब हम एक दफ़ा अपनी नीश सेलेक्ट कर लेते हैं ना, तो हम ऐसी नीश लेते हैं जो ज़्यादा पे करती है, क्योंकि डिफरेंट नीश यूट्यूब पर चलती है, जिसमें टीचिंग भी है, जिसमें रिसर्चिंग भी है, जिसमें एआई टेक्नोलॉजी भी है, एआई वीडियोस भी हैं, लाइक काइंड ऑफ ड्रामा हब भी है। तो मल्टीपल नीशेस हमारे पास आ जाती होती हैं। तो काइंड ऑफ हम वो नीश चूज करते हैं जिसका पे आउट ज़्यादा होता है। नीश टू नीश आपके पास प्लेटफॉर्म का पे आउट कम ज़्यादा होता रहता है। जैसे अगर टीचिंग नीश की हम बात करें, अगर आप एज अ टीचर यूट्यूब पे जाते हो तो आपका जो कॉस्ट पर क्लिक है या कॉस्ट पर पे आउट है, वो काफ़ी ज़्यादा कम है एज़ कम्पेयर टू एआई। अगर आप अपनी एआई की वीडियोस अपलोड कर रहे हो, एआई कंटेंट अपलोड कर रहे हो, आपने एआई का यूट्यूब चैनल बनाया है, तो राइट नाउ जो एआई की नीचे है ना, वो सबसे ज़्यादा टॉप रैंक कर रही है, एक एआई और एक फाइनेंस। ये दो ऐसी नीशेस हैं जो यूट्यूब के ऊपर सबसे ज़्यादा हाईली पेड हैं। ये दोनों नीश आपको, मतलब आपके काइंड ऑफ 10,000 व्यूज़ भी हैं लेकिन आपके सब्सक्राइबर्स अच्छे हैं, आपको 10,000 व्यूज़ मिले हैं, तो इस पर भी जो आपका कॉस्ट पर क्लिक है वो अच्छा होगा। इस पर जो आपको व्यूज़ आएंगे, व्यूज़ के ऊपर जो पे आउट होगा वो आपको अच्छा मिलेगा। तो ये डिपेंड कर, जो काइंड ऑफ आपकी व्यूज़ हैं और आपका पे आउट है ना, टोटली डिपेंड करता है आपकी नीश के ऊपर। आपने अपनी नीश क्या सेलेक्ट की हुई है, देन नीश की बेसिस पे अर्निंग होती है। ठीक है अहमद? तो नीश सेलेक्ट करना, नीश पर वर्किंग करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्लियर है? समझ आ रही है कुछ? Yes, ma'am. हम बाकी नीश कैसे सेलेक्ट करनी है, नीश पर कैसे कंटेंट बनाना है, ये सारा कुछ हमारी ट्रेनिंग का पार्ट है। ये सारा कुछ आपको ट्रेनिंग के अंदर इंशाल्लाह कवर अप करवाया जाएगा। ठीक है? अभी तुम स्टार्ट में है, अभी हमने बहुत थोड़ा सा सीखा है, अभी स्टेप बाय स्टेप अपनी, अभी आपने बहुत सारा कंटेंट सीखना है। अभी हमने ऑलमोस्ट 1 वीक की ट्रेनिंग कवर अप की है। अभी हमारी 3 वीक्स की, सॉरी 4 वीक्स की ट्रेनिंग रहती है। अब 4 वीक में आपने डिफरेंट टाइप ऑफ कंटेंट जनरेशन देखनी है, जिसमें सीजीआई एड्स होंगे, जिसमें आपके पास जो मैंने आपको भी ट्रेंडिंग वीडियोस दिखाई हैं ये वाली वीडियोस आएंगी, प्लस आपके पास जो है कंसिस्टेंट कैरेक्टर वीडियोस होंगी। तो मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स अभी रिमेनिंग है आप लोगों के सीखने वाले। जैसे आप वो कंप्लीट करोगे, देन इंशाल्लाह फिर हम अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स की तरफ, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की तरफ जाएंगे, उनको देखेंगे कि किस प्लेटफॉर्म पर क्या Like वर्किंग मेथड है, किस तरह से वो आपको पे आउट करता है, किस तरह का कंटेंट आपने वहाँ पर अपलोड करना है। जो आपने ये भी जो हम्म। वीडियो दिखाई थी मेरी चाय खाने। अहमद, बताएं क्या कह रहे हैं? आपका माइक म्यूट हो गया बेटा। ओके, बाकी ज़फ़र हुसैन, वकार, दानिश और बाकी सारे स्टूडेंट्स जो हैं, आप सबके थोड़े से कंसर्न्स क्लियर हुए अबाउट सोशल प्लेटफॉर्म्स, ये कैसे आपको अर्निंग जनरेट करके देते हैं? जी जी मैम, अभी तो टाइम पड़ा इस बर्निंग में, पहले ये तो सीख लें टूल्स वगैरह। आप कैपकट के बारे में बताना चाह रहे थे। जी जी, मैं भी कैपकट पे क्लियर कर देती हूँ। अहमद, अभी जब आपने क्वेश्चन करना है ना, आपने क्लास के एंड का वेट करना है। ठीक है? मैं कैपकट कवर करवाऊंगी, उसके बीच में इंटरप्ट नहीं कीजिएगा। लास्ट में क्वेश्चन पूछूंगी तो फिर आप लास्ट में बोल दीजिएगा, बिकॉज अभी आपका माइक म्यूट हो चुका है। ओके, अभी मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। और काफ़ी सारे बच्चों को इशू है कि हम कैपकट में वीडियो को जाके कैसे मर्ज करेंगे। तो आपने अगर मोबाइल यूज़र हैं तो प्ले स्टोर से जाके इंस्टॉल कर लेंगे, और अगर आप लैपटॉप यूज़र्स हैं तो आपने गूगल पे जाना है, गूगल पे जाके सर्च करना है कैपकट सॉफ्टवेयर। टॉप पे आपके पास डिफरेंट वेबसाइट्स आ जाएंगी, तो टॉप वाली वेबसाइट को यूज़ कीजिएगा, वहाँ जाके अपनी विंडो के लिए कैपकट को इंस्टॉल कर लीजिएगा। इंस्टॉल करने के बाद हम चलते हैं चीज़ की मेन डैशबोर्ड की तरफ। वैसे ही आपसे लॉगिन साइन अप रिक्वायर्ड करता है, अगर आप नहीं भी करते तो कोई मसला नहीं होता है सच। तो हम चलते हैं बैक टू होम पेज पे। मैम जी। मैम मेरा चैट नहीं चल रहा। आपकी चैट नहीं चल रही? नो मैम। आपका कोई सवाल है तो आप माइक पे पूछ लो। ओके मैम। हाँ। अच्छा जी, मुझे इसका होम पेज शो हो जाए ना, तो मैं आप लोगों को फर्दर आगे गाइड करती हूँ।
ओके, जैसे आप मोबाइल में भी इंस्टॉल करेंगे इसको और लैपटॉप में भी इंस्टॉल करेंगे, देन आपको कैपकट का कुछ इस तरह का डैशबोर्ड शो होगा। इफ़ यू वांट टू लॉग इन तो आप लॉग इन भी कर सकते हैं, अदरवाइज इतना ज़्यादा नेसेसरी नहीं होता इसको लॉग इन करना, आप विदाउट लॉग इन भी इसको इजीली यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे ही आप कैपकट को ओपन करेंगे आपके पास कुछ इस तरह का डैशबोर्ड होगा। नीचे आपको प्रोजेक्ट शो कर रहा होगा, टॉप पे आपके पास ऑप्शन होगा ऐसी ब्लू कलर का और लिखा होगा क्रिएट प्रोजेक्ट का। तो ये जो प्लस का आइकन है ना, आपने इसको सिंपली क्लिक कर लेना है। तो क्लिक करने के बाद जो लैपटॉप यूजर्स हैं उनके पास तो मेन डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा जहाँ पर एडिटिंग होती है, बिकॉज लैपटॉप में खुद ड्रैग एंड ड्रॉप करना होता है कंटेंट। जो मोबाइल यूजर्स हैं उनके पास आपकी गैलरी ओपन हो जाएगी। अब अपने गैलरी में से जो सी वीडियोस ड्रॉप करनी है ना, आप वो वीडियो सिंपली सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आपकी तमाम वीडियोस यहाँ पर जो नीचे टाइम लाइन है उसमें शो होना स्टार्ट हो जाएगी। कैसे शो होना स्टार्ट हो जाएगी? लैपटॉप में ड्रॉ मतलब लाइक मोबाइल में आपने सिंपली क्रिएट प्रोजेक्ट को क्लिक करना होता है, आपकी गैलरी ओपन होती है। गैलरी से आपने जो वीडियोस मर्ज करनी है या जिन वीडियोस को एडिट करना है, आप वो वीडियोस सेलेक्ट कर लेते हो। सेलेक्ट करने के बाद नीचे ओके का बटन होता है, उसे क्लिक करते हो। देन आपके पास ये वाला जो अभी मेरे स्क्रीन पर शो हो रहा है कैपकट का, ये वाला डैशबोर्ड शो होना स्टार्ट हो जाता है। देन ये जो टाइम लाइन है यहाँ पर प्रॉपर्ली आपकी वीडियोज आ रही होती हैं, तो आपने उसको आगे पीछे करना है, ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, वो आगे जाके बताती हूँ। बट सबसे पहले जो लैपटॉप यूजर्स हैं उनको डायरेक्टली क्लिक करने के बाद ये वाला ऑप्शन शो होगा। यहाँ से आपने सिंपली चले जाना है इम्पोर्ट पे। इम्पोर्ट पे जाने के बाद अब जो दो वीडियोस या तीन वीडियोस, चार वीडियोस, जितनी भी वीडियोस हैं आप मर्ज करना चाह रहे हैं वो आप यहाँ पर अपलोड कर लेंगे। फॉर एग्जांपल मैं जो है यहाँ से ओके, तो मैं जो है ना ये दो वीडियोस या ये तीन वीडियोस यूज करना चाहती हूँ, इन तीनों को मर्ज करना चाहती हूँ। हमने यहाँ से तीनों वीडियोस सेलेक्ट की, यहाँ से हम ओपन को क्लिक करेंगे। ओपन करने के बाद मुझे ये राइट साइड सॉरी लेफ्ट साइड पर ये आपके पास एक सेक्शन होता है, वहां पर ये होना स्टार्ट हो जाएंगी। अब पहले आप कौन सा क्लिप रखना चाहते हो, आप उसको यहाँ से प्लस के आइकन को क्लिक करोगे और वो क्लिप प्रॉपर्ली नीचे बॉटम में आपके पास ड्रॉप होकर आ जाएगा। मोबाइल में जब आप गैलरी से सेलेक्ट करके लाओगे ना, तो आपको डायरेक्टली तौर पे आपकी जो वीडियोस हैं वो इस तरह यहाँ पर नीचे शो होना स्टार्ट हो जाएंगी। लेकिन लैपटॉप पर आपने इंपोर्ट पर जाके इंपोर्ट करनी होगी और उनको यहाँ पर ड्रॉप करवाना होगा। ड्रॉप करवाने के बाद ये ऑटोमेटिकली इस तरह से सी मर्ज होके आपके पास आ गई है। अब अगर आपने इसकी डायमेंशन को जूम इन जूम आउट करना है, आप वो यहाँ से कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने जो है कोई टेक्स्ट वगैरह ऐड करना है, तो जो मोबाइल यूजर्स हैं उनके पास बॉटम में ये ऑप्शंस होते हैं, मीडिया का, ऑडियो का, टेक्स्ट का, स्टिकर का, इफेक्ट्स का, ट्रांजिशंस का, कैप्शन का, ये सारे ऑप्शंस ना आपके पास यहाँ बॉटम में आ रहे होते हैं। और जो लैपटॉप यूजर्स हैं उनको ये सारे एडिटिंग के ऑप्शन टॉप पर शो होना स्टार्ट हो जाएंगे। इसके साथ साथ अगर आपने इसमें कोई ऑडियो एडजस्ट करवाना है, ऑडियो की वॉइस कम ज़्यादा करनी है, तो ये राइट साइड पे आपके पास सेक्शन होता है, आप यहाँ से कर सकते हो। राइट नाउ आप लोगों ने सिंपली इमेजेस को मर्ज करना है। मैं डिटेल से नहीं बताऊंगी, वीडियो एडिटिंग डिटेल्स आपको आगे जाके नेक्स्ट लेक्चर्स में बताई जाएगी। अभी आप लोगों ने सिंपली क्या करना है, जो मोबाइल यूजर्स हैं वो अपने मोबाइल फोन्स में कैपकट को इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के बाद ओपन कर लेंगे। जैसे ही ओपन करेंगे आपके पास टॉप पे ब्लू कलर का सेक्शन होगा और उस पर लिखा होगा क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट, आपने वहां से उसको क्लिक करना है। गैलरी में जो आपने एसएमआर की दो या तीन वीडियोस डाउनलोड की हुई है वो तीनों वीडियो आप सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आपके पास इस तरह से आपके कैपकट में वीडियो शो होना स्टार्ट हो जाएगी। अब आपने जो है अपनी वीडियो को डेफिनेटली जब जैसे ऐसे शो होना स्टार्ट होगी आपकी तीनों वीडियोस लुक इस तरह से मर्ज हो जाएंगी। अब आपने अगर इसमें कोई ट्रांजिशन ऐड करनी है, लाइक आप चाहते हो कि थोड़ा सा कोई इफेक्ट आए, कोई ग्लॉजी इफेक्ट आए, जूम इन जूम आउट इफेक्ट आए, तो ये आप ट्रांजिशन ट्राई कर सकते हो। मोबाइल मोबाइल यूजर्स को ये वाली ट्रांजिशन बॉटम में अवेलेबल हो जाएगी और लैपटॉप यूजर्स को यहाँ टॉप पे अवेलेबल होगी। तो आप डिफरेंट कैमरा इफेक्ट्स वगैरह इसमें ऐड कर सकते हो। जैसे ये हमारे पास विस्पी फेड है, आपने ये ऐड करना है तो आप ये अपनी वीडियो के अंदर लाइक इस तरह से करके एडजस्ट कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपने कोई इफेक्ट लगाना है जूम इन जूम आउट का, तो आप लोग वो भी लगा सकते हो इफ़ यू वांट। बट अभी लगाने की जरूरत नहीं है, अभी सिर्फ मर्ज करना है। तो मर्ज करने के लिए आप कैपकट को इंस्टॉल करेंगे, ओपन कर लेंगे, क्रिएट प्रोजेक्ट पे जाएंगे और जो वीडियोस आपस में मर्ज करनी है उन वीडियोस को सेलेक्ट कर लेना है। कैपकट में आना है तो मेन डैशबोर्ड पर आपके पास इस तरह से मर्ज हुई भी शो हो जाएंगी। देन टॉप पे आपके पास ये एक्सपोर्ट का बटन होगा, यहाँ से आपने एक्सपोर्ट को क्लिक करना होगा और आपकी वीडियो एक्सपोर्ट होकर आ जाएगी। क्लियर? अभी मैं डिटेल से एडिटिंग नहीं बता रही बिकॉज काफ़ी ज़्यादा फीचर्स हैं हमारे पास कैपकट में जिनको हम यूज़ कर सकते हैं अपनी एडिटिंग में, अपनी मर्जिंग में। राइट नाउ जस्ट मर्ज करना है, तो मर्ज करने के लिए थोड़ा सा पैटर्न बता रही हूँ ताकि आप लोग अपनी वीडियोस को मर्ज कर सकें। अफ़ाम, आरफत, कवलनाज, मोहम्मद वहीद, सफ़र हुसैन, बकार, दानिश, तहमीना,
साइमा साइमा मेरी क्लियर है सबको? जी मैम ठीक है, लेकिन इस पर ना किसी दिन कंप्लीट लेक्चर एक रखिएगा कैपकट पे ना। जी जी, कंप्लीट लेक्चर होगा। अभी तो जस्ट हमने मर्जिंग देखी है, जी कंप्लीट लेक्चर होगा एक कैपकट के ऊपर। जी। ओके, सो दिस इज द मेथड जिसको फॉलो अप करते हुए आप इजीली अपनी वीडियोस को मर्ज कर सकते हो। एक स्टूडेंट का क्वेश्चन था अबाउट लूमा, या लूमा को कैसे लॉग इन करना है, लूमा पे कैसे वर्किंग करनी है। तो मैं लूमा भी आप लोगों को दिखा देती हूँ। आपने सिंपली चले। वैसे मैडम ये जो हम लोग ये दो वीडियोस को यानी मर्ज आपस में करते हैं, ये पिपट पे भी आप कर सकते हैं क्या कह रहे हैं आप? या लुमा में? पिपट या लुमा में है ऑप्शन ये? लूमा में मर्ज करने का ऑप्शन? जी नहीं, लूमा में मर्ज करने का ऑप्शन नहीं है। इसकी निस्बत जो हमारे पास एक और वीडियो जनरेशन टूल है गूगल फ्लो, उसमें मर्ज करने का ऑप्शन आता है। लूमा में नहीं है मर्ज करने का ऑप्शन। तो इसके लिए आपको जी सेपरेटली या तो आप इनशॉट यूज़ कर सकते हैं या कैपकट यूज़ कर सकते हैं। वैसे मैं कैपकट रेकमेंड करती हूँ बिकॉज कैपकट थोड़ा सा इजी टू यूज़ है। ओके, जी लूमा आपको इमेज जनरेशन और वीडियो जनरेशन में हेल्प आउट करता है। आप मल्टीपल इमेजेस वीडियोस बआसानी लूमा के थ्रू बना सकते हैं। तो आपने सिंपली आना है गूगल पर, गूगल पे आके आप सर्च करेंगे लूमा एआई। टॉप पे आपके पास टॉप पे तो खैर नहीं आ रही, इमेजिन आर्ट क्या है, थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे आपको ये क्रिएटिव वर्क वाली लूमा की वेबसाइट मिल जाएगी। आपने इसे ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपने सिंपली टॉप पे जाना है साइन इन पे। ट्राई लूमा पे नहीं जाना, साइन इन पे जाना है। यहाँ से आप जाएंगे साइन इन पे। ओके, साइन इन पे आने के बाद सिंपली कंटिन्यू विद गूगल करेंगे। यहाँ से हम कंटिन्यू कर लेंगे। देन आपको जो है लूमा का मेन डैशबोर्ड शो होना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, जैसे ही आप इसको साइन इन करेंगे देन लूमा का कुछ इस तरह का डैशबोर्ड शो होगा। यहाँ से आपने सिंपली जाना है बोर्ड्स के ऊपर, ठीक है। अगर यहाँ पर भी डिस्क्राइब करते हैं व्हाट यू वांट टू क्रिएट तब भी बना के दे देता होता है, लेकिन मोस्ट प्रेफरेबल यही होता है कि हम बोर्ड्स पे जाएं। तो ये आपके पास लेफ्ट साइड पे ऑप्शन है बोर्ड्स का, आपने इसको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये प्लस का आइकन बना आ जाएगा, आपने इसको क्लिक कर लेना। देन आपके पास ये जनरेटिंग वाला डैशबोर्ड शो होना स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें बॉटम में आपके पास इमेज का, वीडियो का, ऑडियो का, ये सारे ऑप्शंस हैं। आपने इमेज क्रिएट करनी है, आप इमेज वाले सेक्शन पे जाएंगे। इमेज का कोई भी मॉडल यूज़ करना है आप कर सकते हो। देन वीडियो के लिए कोई भी मॉडल यूज़ करना है वीडियो बना सकते हो। ऑडियो के लिए कोई भी मॉडल यूज़ करना है तो आप इजीली यूज़ करते हुए अपना कंटेंट क्रिएट कर सकते हो। मिस साइमा क्लियर है? मिस मिस साइमा, इज इट क्लियर? वैसे मैम ये आप लेक्चर भी तो शेयर करते हैं, उधर से भी देख सकते हैं उसकी वीडियो जो आप ग्रुप में शेयर करते हैं। आप क्या कह रहे हैं? जफर साहब काइंडली रिपीट कीजिएगा। मैम आप उधर से भी अपना जो लेक्चर रिकॉर्डेड होता है वो भी शेयर करते हैं वैसे? अगर कोई देखना चाहे तो वो भी दोबारा ऊपर करके से देख सकता है रिकॉर्डेड वैसे। हाँ, बट जो सैटरडे वाला लेक्चर होता है ये हमारा काइंड ऑफ रिवीजन लेक्चर ही होता है। इसमें हम प्रीवियसली जितने भी टूल्स पढ़े होते हैं ना उन सबको अगेन डिस्कस करते हैं, ताकि एक दफ़ा से तमाम डाटा आपके माइंड में रिवाइंड हो जाए और आप लोगों को अगेन दोबारा से समझ आ जाए। एक वीडियो बना के दिखा दूँ, ठीक है। जी ये वीडियो जी का ऑप्शन है। जो भी मॉडल आपने यूज़ करना है आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। देन आपके पास ये ना इस तरह से फ्रेम शो होना स्टार्ट हो जाता है। अब आपने तो इसको इंस्ट्रक्शंस देनी है जो भी आप वीडियो बनाना चाहते हैं। जैसे मैं इसको बोलती हूँ, अभी रैंडम प्रॉम्प्ट कर रही हूँ, ठीक है। हम इसको बोलेंगे क्रिएट अ वीडियो ऑफ अ डांसिंग कैट। अभी आप लोगों ने एएसएमआर के लिए इसको करना है, तो आप यहाँ पर जो एएसएमआर की अपनी इमेज बनाई है ना वो इमेज अपलोड करेंगे और यहाँ पर अपनी वीडियो की इंस्ट्रक्शंस ऐड करेंगे। नीचे आपके पास डायमेंशंस का ऑप्शन आ जाता है। डायमेंशन यहाँ से आप इसकी 9:16 कर लेंगे और उसके बाद ये 720 रहने देंगे और सेकेंड्स आप इसको 8 पे ले आएंगे। कुछ मॉडल जिसमें आपको
10 और 15 सेकंड की वीडियोस भी बना कर देते होते हैं, आप उनको भी ट्राई कर सकते हैं इफ़ यू वांट। तो राइट नाउ मैंने VO3 लिया है, तो VO3 हमें मिनिमम 4 सेकंड की और मैक्सिमम 8 सेकंड की वीडियो बना के देता है। अब हमने सिंपली क्रिएट को क्लिक करना है और यहाँ पर ये 1-2 मिनट लगाएगा, हमें प्रॉपरली हमारी जो वीडियो है वो क्रिएट करके दे देगा। ओके, सो आज की क्लास में जो है मैंने आप लोगों को कवर करवाया है, जो प्रोजेक्ट था आप लोगों का, हमने प्रोजेक्ट डिस्कस किया है। प्रोजेक्ट का PDF मैं आप लोगों के ग्रुप में ड्रॉप करवाऊंगी। प्रोजेक्ट में मल्टीपल आपके पास आइडियाज़ हैं, आप किसी भी आइडिया को, एक आइडिया को चूज़ कर सकते हो और इन उस आइडिया पे प्रॉपरली वर्किंग कर सकते हो। आपके पास यहाँ पर पॉसिबल ASMR कॉन्सेप्ट्स में मल्टीपल आइडियाज़ हैं, आपने किसी भी एक आइडिया को लेना है और उस आइडिया के ऊपर ऑलमोस्ट 15 to 20 सेकेंड की वीडियो क्रिएट करके लानी है। क्रिएट करने का मेथड वही है जो हमने कल की क्लास में डिस्कस किया है, वही वर्क फ्लो है, आपने उसको फॉलो अप करना है और फॉलो अप करते हुए प्रॉपरली अपनी वीडियो क्रिएट कर लेनी है। डेडलाइन आपके पास मंडे 10 AM तक है। इसके बाद कोई किसी भी बच्चे की अगर शेयर की जाएगी वीडियो मंडे को 10 बजे के बाद, तो आपकी वीडियो एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। मेक श्योर करना है संडे को नाइट में या मंडे को अर्ली मॉर्निंग आप लोगों का प्रोजेक्ट मेरे पास आ जाए, ताकि प्रॉपरली आप लोगों को मार्क्स भी मिल सकें और फर्दर एफिलिएशन। मैम क्या मैम आप बता सकते हैं हमने लाइक क्या वो करना है, जो आपने हमें होम टास्क लाइक वो जो दिया है? होम टास्क में क्या करना है? होम टास्क में बेटा आपने ऐसे हमारी वीडियो बनानी है ना, जैसे हमने इसने बना से वीडियो बना दिया कार्ड की। मैंने आपके चैनल पे ASMR वीडियोस ओके। देखी है। होप सो मिस साइमा आपका जो कंसर्न है वो क्लियर हो गया हो। अच्छा, यहाँ पर ना ये प्रोजेक्ट का जो डॉक्यूमेंट है मैं आपके ग्रुप में डिलीवर करवाती हूँ। ये आपके पास मल्टीपल इसमें कॉन्सेप्ट्स हैं, जिसमें स्लाइसिंग भी है, कटिंग है, ब्रेकिंग है, क्रशिंग है, स्ट्रेचिंग मैम है। मैंने पता है क्या किया मैंने इसमें लाइक तीन चीजों को कंबाइन कर दिया एक वीडियो में तीनों चीजें आ गई हैं। ठीक है, गुड है, कोई मसला नहीं है। वो मैंने आपको सेंड भी किया है। ओके, सो यू वांट मी टू कंसीडर इट एज योर फाइनल प्रोजेक्ट, या फाइनल प्रोजेक्ट पे वर्किंग करेंगे सेपरेटली? मैं आपको एक दो और सेंड कर दूंगा जो आपको अच्छा लगे। जो मुझे अच्छा नहीं लगे आपने खुद बताना है। ये मेरा फाइनल प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट के लिए मैंने इन टूल्स को यूज़ किया है और जो है काइंड ऑफ अपने नेम के साथ प्रॉपर जो सबमिशन मेथड लिखा है ना, इसको फॉलो करते हुए अपने प्रोजेक्ट को सबमिट करवाना है। प्रॉम्प्ट लाइक फिर तो अब ये तो फाइनल हो नहीं सकता क्योंकि उसका तो मैंने सारा वो जहाँ पे बनाया था तो मैंने सारा लाइक वो मैंने छोड़ दिया लीव कर दिया वहां से ना। हम्म। तब वो फाइनल बनाना पड़ेगा। जी, फाइनल पे वर्किंग करनी पड़ेगी, तो आप सब फाइनल पे वर्किंग कीजिएगा। कहीं पर भी स्टक होते हैं, कोई चीज़ समझ नहीं आते, तो यू गाइस कैन इजीली टेक्स्ट मी, इजीली कॉल मी, आपको उसी वक्त रिस्पॉन्स किया जाएगा, गाइड किया जाएगा और जहाँ पर भी स्टक किए कर रहे होंगे वहाँ से निकाला जाएगा। ठीक है, तो ये वाला जो PDF है मैं अभी ग्रुप में ड्रॉप करवा देती हूँ आफ्टर क्लास। तो कोशिश कीजिएगा आप प्रॉपरली इस पर वर्किंग करें और अपना जो कंटेंट है वो जनरेट करवा लें। मिस साइमा, जब आप कर रही होंगी ना लूमा पे वर्किंग, मुझे स्क्रीनशॉट भेजिएगा, देन मैं आपको अकॉर्डिंगली गाइड कर दूंगी। चलिए जी, थैंक यू सो मच, मुझे मज़ा आया आज की क्लास पढ़ा के। तो प्रॉपरली वर्किंग कीजिएगा जैसे आप लोगों को बताया है और अपने प्रोजेक्ट मोस्टली सबमिट करवाइएगा। ठीक है, मंडे को मैं प्रोजेक्ट के मार्क्स के साथ क्लास में आऊँगी। जिन बच्चों का प्रोजेक्ट नहीं होगा उनको डायरेक्ट डायरेक्ट क्लास में उनकी इंसल्ट भी होगी, ग्रुप से भी रिमूव करूँगी। और जिन्होंने भेजा होगा लेकिन लेट भेजा होगा, उनको जो है उनका प्रोजेक्ट कंसीडर ही नहीं करूँगी। ठीक है, उनके मार्क्स नहीं लगेंगे। तो होप यू गाइस अंडरस्टैंड, प्रॉपरली वर्किंग कीजिएगा और एज सुन एज पॉसिबल अपने प्रोजेक्ट्स को सबमिट कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रोजेक्ट्स। प्रॉपरली प्रोजेक्ट्स को कीजिएगा, कंफ्यूजन हुई तो पूछ सकते हैं, गाइड कर दिया जाएगा प्रॉपरली। और कल क्लास नहीं होगी आप लोगों की, कल आप लोगों का पूरा दिन फ्री है, तो उसमें आप लोग इजीली प्रोजेक्ट कर सकते हो, कल कोई भी क्लास नहीं होगी। ओके, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।